एसएससी पोस्ट फेज नोटिफिकेशंस के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि एसएससी के द्वारा जो नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है एसएससी पोस्ट फेज, या हम जिसको एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज के नाम से भी जानते हैं। अब अभी हाल ही में इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, लेकिन बहुत से जो स्टूडेंट हैं, आई थिंक जो 10th या 11th में होंगे, उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि एसएससी के द्वारा वैसे बहुत से नोटिफिकेशंस रिलीज होते हैं जो कि सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड जो डिपार्टमेंट्स रहते हैं उनमें भर्ती की जाती है। लाइक आप सभी जानते हैं एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी के लिए नोटिफिकेशन आता है, एसएससी सीपीओ, एसएससी जेई, एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, एसएससी जीडी कांस्टेबल, इस तरह से अलग अलग पोस्ट वाइज नोटिफिकेशन रिलीज किए जाते हैं। ओके, लेकिन एसएससी पोस्ट फेज ये भी एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ये नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है, और बहुत से जो अभी स्टूडेंट हैं वो जो जॉब के लिए आगे इन फ्यूचर वो देखना चाहते हैं कि एसएससी के द्वारा कौन कौन से नोटिफिकेशन रिलीज होते हैं, तो उनको एसएससी पोस्ट फेज के बारे में समझ नहीं आ रहा है कि ये किस तरह से नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है और इसका जो पोस्ट फेज सिलेक्शन पोस्ट फेज जो नेम दिया गया है ये क्यों दिया गया है। इस तरह के कमेंट्स मेरे पास आए हुए हैं, आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि ये नोटिफिकेशन क्यों रिलीज किया जाता है, और हाल ही में इसका जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है उसमें भी क्या एलिजिबिलिटी है, कितनी वैकेंसीज हैं, ये भी हम ब्रीफली जान लेंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, मैं हूं आस्था एंड वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। देखिए, एसएससी का फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। अब ये जो एसएससी है ये बहुत से लेवल के एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है, 10th लेवल का, 12th लेवल का, ग्रेजुएशन लेवल का, और ये अलग अलग पोस्ट वाइज भर्ती करती है। जैसे कि एसएससी 10th लेवल का जो नोटिफिकेशन है, अगर हम एमटीएस की बात करें तो ये 10th लेवल का नोटिफिकेशन एसएससी एमटीएस रिलीज किया जाता है, और एमटीएस की भर्ती अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं उन सभी डिपार्टमेंट्स मिनिस्ट्रीज में भर्ती होती है। इसी तरह से एसएससी सीएचएसएल ये 12th लेवल का एग्जामिनेशन होता है, और इसके द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत जो भी डिपार्टमेंट्स आते हैं, जो भी मिनिस्ट्रीज आती हैं, उनमें 12th लेवल की जो पोस्ट होती हैं लाइक लोअर डिवीज़न क्लर्क, अपर डिवीज़न क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, इन पोस्ट पर स्टेनोग्राफर का अलग से नोटिफिकेशन आता है, सो इन पोस्ट पर भर्ती की जाती है। इस तरह से एसएससी के द्वारा अलग अलग नोटिफिकेशंस रिलीज किए जाते हैं। अब इसी में एक नोटिफिकेशन है एसएससी पोस्ट फेज या एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज नोटिफिकेशन, और ये जो पोस्ट फेज हैं ये फेज नंबर वाइज आउट होते हैं, जैसे कि सिलेक्शन पोस्ट फेज 9, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 10, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 11। अभी 11 नोटिफिकेशन जो है एसएससी के द्वारा ये रिलीज किया गया है। अब ये इस तरह से नोटिफिकेशन रिलीज क्यों किया जाता है, तो देखिए, एसएससी के द्वारा बहुत से पोस्ट पर वैसे ही ऑलरेडी नोटिफिकेशन रिलीज किए जाते हैं, एमटीएस, सीएचएसएल एंड सीजीएल ग्रेजुएशन लेवल पर, एसएससी जीडी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में किए जाते हैं, लेकिन इन भर्ती के बाद में भी इन सभी नोटिफिकेशंस के रिलीज होने के बाद में लास्ट में जो पोस्ट डिपार्टमेंट्स में सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत जो डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, उनमें जो पोस्ट खाली रह जाते हैं किसी भी कंडीशन में या किसी भी कारण से, कुछ पोस्ट हैं जो खाली रह जाते हैं, जो एसएससी के जो अदर नोटिफिकेशंस हैं उनके द्वारा फिल नहीं किए जाते, उनके द्वारा भरे नहीं गए हैं, या उनके नोटिफिकेशन रिलीज होने के बाद में ये वैकेंसीज निकल जाती हैं डिपार्टमेंट्स में, तो उनके लिए सभी पोस्ट को एक ही नोटिफिकेशन के अंतर्गत ले लिया जाता है। 10th लेवल की पोस्ट, 12th लेवल की पोस्ट एंड ग्रेजुएशन और एवॉव, ठीक है, इन सबको बची हुई जो पोस्ट होती हैं, जो आप लोगों का क्वेश्चन था कि ये नोटिफिकेशन इस तरह से रिलीज क्यों किया जाता है, तो इसका यही रीज़न है कि एसएससी के द्वारा वैसे तो सभी नोटिफिकेशन रिलीज कर दिए जाते हैं और वैकेंसीज फिल की जाती हैं, लेकिन इन नोटिफिकेशंस के बाद भी जो पोस्ट खाली रह जाती हैं, अब उनके लिए जैसे कि किसी डिपार्टमेंट में एक पोस्ट है एमटीएस की, अदर किसी डिपार्टमेंट में या मिनिस्ट्रीज़ में 2 पोस्ट हैं एमटीएस की, तो अब ये एसएससी एमटीएस के द्वारा फिल हो गई हैं, लेकिन उसके बाद जो वैकेंसीज एक एक 2-2 करके अलग अलग डिपार्टमेंट्स मिनिस्ट्रीज़ में बची हुई हैं,
उनके लिए अब अलग अलग से नोटिफिकेशन रिलीज़ करना तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए एसएससी पोस्ट फेज़ नाम से नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाता है, जिसमें कि सभी मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स के अंतर्गत जितनी भी 10th 12th ग्रेजुएट एंड अबव लेवल की जो पोस्ट रहती हैं उनको फिल किया जाता है। आपने अगर एसएससी पोस्ट फेज नोटिफिकेशन देखा है तो आपने उसमें वैकेंसीज देखी होंगी। लगभग सभी डिपार्टमेंट्स में एक एक दो दो वैकेंसीज, 5 वैकेंसीज, 10 वैकेंसीज इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट्स में निकलती हैं। ठीक है, ओवरऑल अगर हम बात करें तो अभी जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है पोस्ट फेज 11, इसमें टोटल वैकेंसीज हैं 5000 प्लस, 5500 लगभग वैकेंसीज इसमें आई हुई हैं। वैकेंसी काफ़ी अच्छी आती हैं, प्रीवियस जो नोटिफिकेशन थे उनमें भी काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आई थी। और ये ऑल इंडिया, इसका लोकेशन क्या रहता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, ऑल इंडिया में इसमें आपका पोस्टिंग का रहता है, लोकेशन रहता है। अब आप जो 10th लेवल की पोस्ट है, 10th लेवल की जो पोस्ट रहेगी उसमें ऑप्शंस दिए रहते हैं क्वालिफिकेशन 10th 12th ग्रेजुएशन, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ 10th लेवल की बहुत सी MTS पोस्ट है जिसके लिए आप 10th लेवल पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 10th लेवल की और भी कई पोस्ट होती हैं जिसमें आपको मेंशन कर दिया जाता है कि 10th लेवल का एग्जामिनेशन है, लेकिन वहाँ पर आपसे कोई भी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड रहता है। ये आपको जब भी पोस्ट, मैंने अपने जो अभी हाल ही में नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है एंड कुछ आपके क्वेश्चंस के रिप्लाई पर भी मैंने वीडियो अपलोड किया था, उसमें आपको प्रैक्टिकली आपको बताया गया है कि जिस भी पोस्ट के बारे में आप देखना चाहें उसके ऊपर एक लिंक दी होती है, उस पर आप जाएंगे, वहाँ से आप अपना जॉन वाइज सिलेक्ट करेंगे और किस जॉन से आप अप्लाई कर रहे हैं उसको सिलेक्ट करके वहाँ पर आप उस पोस्ट के बारे में देखेंगे कितनी पोस्ट है और इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट रखी गई है। ये सारी, क्योंकि 10th लेवल की जो पोस्ट रहती है उनमें भी सैलरी अलग अलग रहती है, 12th लेवल की जो पोस्ट है उनमें भी सैलरी अलग अलग रहती है एंड ग्रेजुएशन लेवल पर भी, तो ये सभी अलग अलग रहती हैं, डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है। अब आपका जो क्वेश्चन था कि ये क्यों रिलीज़ होता है, इसके ऊपर मैंने आपको बता दिया। अब सर्कल वाइज वैकेंसीज आती हैं, आपकी सर्कल से अप्लाई करना यानी जॉन से आप अप्लाई करना चाहते हैं, एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं नहीं, इस पर मैंने वीडियो अपलोड किया है, लिंक आपको आई बटन पर दे दूँगी, उसको विजिट कर लीजिएगा। एंड इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है वो आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है, स्किल टेस्ट होता है, जिस भी पोस्ट के लिए रहेगा रिक्वायरमेंट रहेगी वहाँ पर स्किल टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ओके, सो एसएससी पोस्ट फेज 11 के बारे में आपको पता चल गया होगा क्या होता है, किस तरह से इसका ये जो अभी पोस्ट फेज 11 नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, नेक्स्ट ईयर जो नोटिफिकेशन रिलीज होगा वो एसएससी पोस्ट फेज 12 नोटिफिकेशन। ये जो 11 12 जो नंबर दिए जाते हैं इसका मतलब यही है कि अभी जो नोटिफिकेशन 11 आया है इसके बाद आपका 12 आएगा। ठीक है, और पूरा जो भी सिलेक्शन और जो एज क्राइटेरिया रहता है उसमें कोई चेंजिंग नहीं रहती है। एप्लीकेशन फीस एसएससी के द्वारा जो भी भर्तियां की जाती हैं सभी में, फिर चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो या एसएससी पोस्ट फेज हो, सभी में अनरिजर्व्ड मेल कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस रहती है। और इसके लिए एज क्राइटेरिया भी सभी कैटेगरीज के यानी आपका जो भी क्वालिफिकेशन लेवल है उसके हिसाब से रहती है। 10th के लिए 18 से 25 और 18 से 27 दोनों ही पोस्ट के हिसाब से डिपेंड करेगा। इसी तरह से ग्रेजुएशन में भी 30 तक रहता है, 12th लेवल का 18 से 27 या पोस्ट पर ये डिपेंड करता है किस पोस्ट के लिए कितना रिक्वायरमेंट रखा गया है, लेकिन मिनिमम 80 एंड मैक्सिमम 30 ईयर। ये जनरल कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए, रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिलता है एसएससी के सभी नोटिफिकेशंस में। ओके, सो आपके जो क्वेश्चन था यानी एसएससी पोस्ट फेज 11 क्या है, जो अभी स्टूडेंट स्कूल के जो स्टूडेंट है उनको शायद इसके बारे में जानकारी नहीं थी और वही यहाँ पर कमेंट कर रहे थे, क्वेश्चन कर रहे थे। सो मैंने सोचा आपको ये वीडियो अपलोड करना चाहिए, क्योंकि रिप्लाई करने से सिर्फ आपको इसकी जानकारी होती है या कुछ लोगों को और हो जाएगी जो भी वीडियो देखते हैं। अगर इस पर वीडियो अपलोड करते हैं तो ये सर्चिंग जो भी कर रहे हैं जिसको इसके बारे में जानकारी चाहिए उन तक ये वीडियो पहुंच जाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच जाती है। सो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज ऑल इंडिया लेवल की एंड ऑल इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलती है। थैंक यू।